आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू ड्रॉ इमेज बाय कॉन्केव मिरर एंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। यानी वो कौन कौन से रूल्स हैं जिनके द्वारा हम कॉन्वेक्स मिरर द्वारा और कॉन्केव मिरर द्वारा इमेज को ट्रेस करते हैं, इमेज को बनाते हैं। तो बेसिकली वही पढ़ेंगे हाउ टू ड्रॉ और trace image by concave mirror यानी इसको मैं अगर बोले तो रूल्स टू ड्रॉ image by concave mirror। सपोज रूल फर्स्ट क्या है कि सपोज दिस इज कॉन्केव मिरर, दिस इज ओवल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर इफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। कहां से पास करेगा? रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगा? वो फोकस से होते हुए गुजर जाएगा। ठीक है, जितना भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जितना भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगी? फोकस से ही पास करेगी। ठीक है, दिस इज रूल नंबर 1। दिस इज रूल नंबर 1 कि whenever light is coming parallel to the principal axis, after reflection it will pass through focus। This is rule number 1। rule number 2 क्या है? कि suppose this is concave mirror, this is pole, this is focus, this is center of curvature। if light coming through focus, अगर लाइट कहां से आ रहा हो, अगर लाइट फोकस से होते हुए आ रहा हो, अगर लाइट फोकस से होते हुए आ रहा हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन it will parallel to the principal axis, it will parallel to the principal axis। पहला क्या था? जस्ट इसका ये जो है रूल नंबर 2 जो है, जस्ट इसका रिवर्स है। रूल नंबर 1 का जस्ट रिवर्स है कि अगर लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, एंड द सेकंड रूल नंबर 2 कि इफ लाइट इज कमिंग थ्रू फोकस, अगर लाइट फोकस से आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद ये जो लाइट रिफ्लेक्टेड रे होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इसका उल्टा है, इसमें पैरेलल आ रहा था, इसमें लाइट रे पैरेलल आ रहा था, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होते गुजरेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि लाइट फोकस से होते आ रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। ठीक है, दिस इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या है? Suppose this is concave mirror, this is pole, this is focus, and this is center of curvature। ठीक है, अगर suppose अगर लाइट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ रहा हो, अगर लाइट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ रहा हो तो क्या होगा? ठीक है, तो अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ रहा हो तो जिस रास्ते से आया है वापस उसी रास्ते से लौट जाएगा। यानी जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से लौट जाएगा। तो दिस इज रूल नंबर 3। ठीक है, पहला क्या था कि अगर कोई भी लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। ठीक है, सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर लाइट रे फोकस से होते हुए आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के
वैल्यू हो जाएगा। तो जस्ट इसका उल्टा, रूल 1 का जस्ट उल्टा रिवर्स है, इसे इसका जस्ट रिवर्स है, ये जो है इसका जस्ट रिवर्स है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है, इस फिनोमेना को नाम दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। यहाँ क्या किया, रास्ते को बदल दिए, यहाँ रास्ता क्या था, यहाँ लाइट के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा था, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास कर गई, कहाँ से पास की, वो फोकस से पास की। हमने क्या किया, इस लाइट रे के रास्ता बदल दिया। अब क्या किया, फोकस से पास करवाया, लाइट रे को कहाँ से पास करवाया, फोकस से। तो अगर लाइट रे को कॉन्केव मिरर में फोकस से बुलाओगे, फोकस से पास करवाओगे ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल होगा, ठीक है। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करेगी तो इस रास्ते से आई है, वापस उसी रास्ते से रोल आउट जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू ट्रेस इमेज बाय कॉन्केव मिरर। तो इसी रूल्स को इस्तेमाल करके हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे बाय कॉन्केव मिरर, ठीक है। इसी रूल्स का इस्तेमाल करके हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे इन द फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, यानी बाय द कॉन्केव मिरर, ठीक है। ये था कॉन्केव मिरर का रूल्स, कैसे हम इमेज को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे कैसे हम कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज को ट्रेस करते हैं, कैसे हम कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज को ट्रेस या ड्रॉ करते हैं, ठीक है। Rule 1. Suppose this is convex mirror. This is convex mirror. This is focus. This is center of curvature. मान लो कि अगर लाइट रे, मान सपोज रूल 1 क्या करता है, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, इस लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इस रिफ्लेक्शन किस प्रकार करेगी, ये रिफ्लेक्शन किस तरह से करेगा, अगर कॉन्वेक्स मिरर में अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो इसका रिफ्लेक्शन किस प्रकार होगा, कि अगर इसका रिफ्लेक्शन इस प्रकार होगा कि अगर इसको पीछे प्रोड्यूस कीजिएगा तो कहां से पास करेगा, फोकस से, यानी फोकस को यूज करते हुए क्या हो जाएगा, इसका ठीक है। तो रूल 1 कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में, तो इसका रिफ्लेक्शन इस प्रकार होगा कि जब इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे, इसका जो बैकवर्ड आगे पीछे की ओर बढ़ाओगे, इस लाइट रे को पीछे की ओर बढ़ाओगे, तो कहां से पास करेगा, फोकस से, ठीक है। दिस इज रूल नंबर 1, ठीक है। एक फोकस को यूज करते हुए अगर लाइट रे पैरेलल आएगी तब क्या होगा, रिफ्लेक्शन किस प्रकार होगा, रिफ्लेक्शन होने के लिए यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कैसे होगा, एक फोकस को यूज करते हुए ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा। दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है, रूल 2, सपोज दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। सपोज this is focus and this is center of curvature, this is center of curvature। अगर लाइट रे ऐसे आ रही है, अगर लाइट रे ऐसे आ रही है जिसको आगे बढ़ाने पर ऐसा प्रतीत हो, सपोज दैट कि अगर लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक है,
ये जब इसका जो इस लाइट का रिफ्लेक्शन होगा कैसे होगा, ये एकदम क्या हो जाएगा, एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज रूल नंबर 1 कि अगर लाइट रे इस पर आएगी जो कि आगे बढ़ाने पर फोकस से क्रॉस करता हुआ नजर आ गया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा कि जो लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल हो जाएगा। दिस इज रूल नंबर 2। रूल 3 क्या है, रूल 3 क्या है, सपोज this is convex mirror, this is convex mirror, convex mirror, this is focus, this is center of gravity। अगर लाइट रे अगर लाइट ऐसे आ रही होगी, इसको आगे बढ़ाने पर वो कहां से क्रॉस करता हुआ नजर आए, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है, तब क्या होगा, ये लाइट जिस रास्ते से आई है वापस उसी रास्ते से चली जाएगी। तो बेसिकली तीन रूल्स हैं जिसको इस्तेमाल करते हैं इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए। इमेज को फॉर्मेशन करने के लिए कॉन्वेक्स मिरर ये तीन रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्केव भी तीन है और कॉन्वेक्स भी तीन है। ये तीनों रूल्स को हम इस्तेमाल करेंगे जब हम कॉन्केव मिरर के द्वारा और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जब इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। इमेज का फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर बाय कॉन्वेक्स मिरर अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और हो सके तो इसका नोट्स बनाते रहिए।